exhibit -1 oxidation state, but chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट एक्सेप्शन है जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं स्टूडेंट। फ्लोरीन जो है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स +1, +3, +5, +7 शो कर सकते हैं या फिर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है स्टूडेंट, NS2 NP5 होता है। ठीक है, यहाँ पे ND0, D जो है वो क्या है, वैकेंट है। NS2 के लिए ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, NP5 के लिए 2 to 4 5 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे या 0 ये वैकेंट है। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों? अगर कोई भी यहाँ पे हेलोजेंस फ्लोरीन को छोड़कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ऐड होगा तो +1 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। राइट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर हम यहाँ से इसको अनपेयर्ड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा देते हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, NS2 NP4 ND1, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 5 से इसमें चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो NS2 यहाँ पे ये 2 और ये एक अनपेयर्ड और यहाँ पर एक अनपेयर्ड हो गया, ये टोटल 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड हैं, इसका मीनिंग है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजन एटम इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम यहाँ से यहाँ जंप कराएंगे इस वाले ऑर्बिटल में, D ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे NS2 NP3 ND2 आ जाता है। ठीक, इसमें देखेंगे तो यहाँ ये सारे के सारे अनपेयर्ड हो गए हैं, ये भी इस तरह से 3 ही अनपेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, आगे बात करते हैं, अभी ये भी पेयर है, इसको भी अनपेयर्ड करना, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से इस वाले ऑर्बिटल में, D ऑर्बिटल में जंप करा देंगे। तो हेलोजन एटम इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट NS1 NP3 ND3 हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। राइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि +1 भी है, +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं, और ये लास्ट में आप देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी ये शो कर रहा है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को। राइट, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को हम समझेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्टिविटी होती है उसमें हमने इसका यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। यहाँ पे रिएक्टिविटी किस वजह से होती है हेलोजेंस की, तो समझेंगे हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव है ना, मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटलिक, और नॉन मेटलिक कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। हाई रिएक्टिव इज़ ड्यू टू द लो डिसोसिएशन एनर्जी, इनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है, एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज इट हैज़ लेस देन, क्योंकि आपको पता है बिकॉज इट हैज़ लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अटेंस करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की टेंडेंसी। इन द हेलोजेंस फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एंड आयोडीन जो है लेस रिएक्टिव है। हम ऊपर से नीचे चलते हैं, FCl
Br एंड I, तो यहाँ देखेंगे तो साइज जो है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आउटर साइड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, यहाँ पर होगा लो अट्रैक्शन। तो यहाँ से बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, यहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा है, मोर अट्रैक्शन है यहाँ पे, यहाँ का बॉन्ड इजीली नहीं टूटता है अगर ये कंपाउंड फॉर्म में है। तो हम बोलते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। दिस इज ड्यू टू फ्लोविंग फैक्टर। पहला फैक्टर है एज द साइज इंक्रीज, यहाँ पर जो है साइज जो है वो बढ़ता है, ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम F2I, है ना। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। साइज़ जितना ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, छोटा साइज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन एनर्जी एक्सेस बॉन्ड आर लो। यहाँ पे क्या है, ये कम रिएक्टिव होगा ना, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है नीचे जाने पर, है ना। डिसोसिएशन एनर्जी एक्सेस बॉन्ड इज़ आर लो, इसलिए जो होते हैं अच्छा हम F और I की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे F सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और I सबसे कम रिएक्टिव है। इसका रीज़न यही है कि साइज़ जो है नीचे जाने पर बढ़ा है ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम F2I, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F2I तक क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, F की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और I की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन एनर्जी, तो X और X बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, टूटने की जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड की, वो बहुत कम होती है, तो इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा, और इन सब में सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और ये रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट समझेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। फ्लोरीन डिकम्पोज वाटर वेरी रीडली एट लो टेम्परेचर एंड डार्क फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, राइट। तो फ्लोरीन 3F2 मॉलिक्यूल प्लस 3H2O, इट विल गिव 6HF प्लस O3, दिस इज नोन एज द ओजोन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, अच्छा ये डार्क मीडियम में रिएक्शन कर लेता है, राइट। नेक्स्ट वन, Cl2 डिकम्पोज वाटर इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Cl2 डिकम्पोज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो मोस्टली Cl2 एंड Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके HX एंड HXO का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट में डिकम्पोज करते हैं। सिमिलर एज ब्रोमीन वेरी स्लोली रिएक्शन करता है और Cl2 थोड़ा फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। नाउ द नेक्स्ट, आयोडीन डज नॉट डिकम्पोज वाटर। नॉर्मली आयोडीन जो है वाटर को डिकम्पोज नहीं करता। इनफैक्ट I नेगेटिव कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन्स इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम में तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस को हमने दिखाया है। फ्लोरीन रिएक्शन करेगा 2H2O से 4HF का फॉर्मेशन करेगा एंड O2, बट I2 प्लस H2O नो रिएक्शंस, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा। बट वी कैन से I2 जो है इनफैक्ट I नेगेटिव I ions can be oxidized by the oxygens 4I plus 4H positive O2 in the aqueous medium or acidic medium. It will give 2I2 plus 2H2O molecule, right? So this is the fact, most important reactions, remind it. Okay, note down this. Now students समझेंगे anomalous behavior of fluorine. फ्लोरीन इज़ एनामोलस इन मैनी प्रॉपर्टीज़। तो एनामोलस का मीनिंग होता है कि ये जो एलिमेंट है बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उन सबसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। उसका रीज़न ये है कि द एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज़, इसका जो साइज़ है वो छोटा है, एंड इसके पास डी ऑर्बिटल बैलेंस शेल में नहीं है। बाकी रेस्ट मेंबर जो बचती हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है एनामोलस प्रॉपर्टीज़ का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल हायर फॉर द फ्लोरीन इज देन अदर हेलोजेंस, ऑल दीज आर हायर। सो ये क्या है, एक एनामोलस एलिमेंट होता है, सबसे अलग है।
एक और भी रीज़न हो सकता है, जैसे आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, दीज आर ऑल क्वाइट लो देन एक्सपेक्टेड, तो ये भी कम होता है। एंड ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने बताई थी, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है, हायर फॉर द फ्लोरीन देन अदर हैलोजेंस, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन जो है सबसे ऊपर है और इसका साइज़ छोटा है और सबसे अलग बिहेवियर शो करता है ये, और बाकी ये इससे अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरीन इज एनामोलस इन नेचर, एनामोलस बिहेवियर, राइट, नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, दे ऑल रिएक्ट विद H2 टू गिव HI, है ना, या HX एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी H2 रिएक्ट विद 2HX, ठीक है। तो हेलो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वेरीज इन ऑर्डर, है ना, HF, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ HCl की, फिर HBr की, फिर HI की, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप चलते हैं FCl Br I, है ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यहाँ HI की सबसे ज़्यादा और HF की कम होती है। नाउ स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो स्टेबल कौन होगा, है ना, जिसका छोटा साइज़, यानी ये वाला। द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिडिक हैलाइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, कम होती जाती है, क्योंकि ग्रुप में ड्यू टू डिक्रीज द बॉन्ड HX डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज़ यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से इसको ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये होता है, राइट, नोट कीजिए। नाउ बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स, राइट। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, सपोज हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है और ब्रोमीन मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करके MgBr2 का फॉर्मेशन करता है। नाउ द नेक्स्ट, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। जो आयनिक कैरेक्टर होता है मेटल के साथ, इस तरह से ये बॉन्डिंग बना लेते हैं, सीधा मेटल, मोनोवेलेंट मेटल, है ना, ये कैसे मोनोवेलेंट मेटल। तो F सबसे ज़्यादा यहाँ आयनिक कैरेक्टर, उसके बाद MCl का, उसके बाद Br का, और उसके बाद Mi का होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टूवर्ड अदर हेलोजेंस, ठीक है, यानी एक हेलोजन दूसरे के साथ रिएक्शन करके इस तरह से X टाइप के हेलोजन का फॉर्मेशन करता है। दीज आर नोन एज द इंटर हेलोजन, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफर होनी चाहिए। द हेलोजेंस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म ABN टाइप। हियर N मीन्स 1, 3, 5 and 7 एंड दीज आर नोन एज द इंटर हेलोजन कंपाउंड, राइट। तो एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते, जैसे कि Cl और Cl है, नॉट इंटर हेलोजन, है ना। कैसा होगा, Cl होगा और क्या होगा, F होगा, तो इसे हम बोलेंगे इंटर हेलोजन, राइट। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ द AB टाइप, दिस इज़ ClF, BrF, BrCl, ICl एंड IBr, राइट। सेकेंड टाइप AB3, here ClF3, BrF3 and ICl3. Now the next one is the AB5, this one IF5 and BrF5, these are only 2 AB5. Now the next one AB7, this is only one IF7, these are all the interhalogens, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, नोटेड दिस। Now student, oxides, the oxide of the oxygens and fluorine are not called as oxide, okay। तो इसका रीज़न ये है कि अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन है तो इनको हम नॉर्मली ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड्स, ऑक्सीजन फ्लोराइड, दीज आर कॉल्ड द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के क्या कहलाते हैं, फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स। नाउ द रेस्ट वन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड्स, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है।
इसका रीज़न आपको पता है, फ्लोरीन आर नॉट कॉल्ड एज ऑक्साइड बट ऑक्सीजन फ्लोराइड, एज फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रखती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस एज टर्म्ड एज ऑक्साइड, दीज आर ऑल द ऑक्साइड। इज द क्लोरीन ऑक्साइड Cl2, क्लोरीन के Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7, these are all the chlorine oxide. This is the bromine oxide, Br2O, BrO2 and last BrO3. This is only one iodine oxide, I2O5, right? This is the completion chemical properties of the halogens. Please note this.